ओके, हम अभी आखिरी दफ़ा डिस्कस कर रहे थे फेज स्पेस के हवाले से। तो देखिए, ये चाओ की मैंने किताब आपके साथ शेयर कराई है। इस टाइप पे ये आर्टिकल है 5.7, जो कि आप अगर इसी चैप्टर में आगे जाके देखें, फिफ्थ चैप्टर में आप आगे जाके देखें पेज 147 पे, तो आपको मिल जाएगा। इसने ये जुमला जो मैं आपके साथ शेयर कर रहा हूँ, ये इसने अभी जो हमने टॉपिक कवर किया उसमें भी उसने कवर किया, ये लिखा है। एक मिनट अली, मैं आपके सवाल की तरफ आता हूँ, बस ये मैं चीज़ मुकम्मल कर लूँ। देखिए, वो यहाँ पे साफ लिखा है, और उसके बाद मैंने जैसे कहा जो हमने टॉपिक कवर किए वहाँ पर भी उसने इस तरह के जुमले लिखे हैं कि हैमिल्टन्स कैनोनिकल फॉर्मुलिज्म is of no great assistance in getting an actual solution of the trajectories of the particles, but it is very valuable in picturing the motion of a dynamic system in phase space. ठीक है, ये एक इम्पॉर्टेंट चीज़ है। और जैसे कि मैंने आपको मिसाल दी थी हार्मोनिक ऑसिलेटर की, तो वो जो अगर हमारे पास हैमिल्टोनियन या टोटल एनर्जी के बराबर है, तो आप उसको इस फॉर्म में लिख सकते हैं। और ये एक एलिप्स की जो है वो लिखी गई है इक्वेशन, जो कि आप अगर प्लॉट करें तो ये इस तरह की दिखाई दे रही है। ये मुख्तलिफ एनर्जीज पे ये हमारे पास एलिप्स बनते जा रहे हैं, राइट। तो ये अभी आपको महज ये सिर्फ जो है एलिप्सेस दिखाई दे रहे हैं, क्योंकि सिस्टम हमारे पास बहुत ज़्यादा सिंपल किस्म के हैं। लेकिन जब हम इसके अंदर एनहार्मोनिसिटी डालते हैं और मुख्तलिफ इसके अंदर अनस्टेबिलिटीज़ इंट्रोड्यूस कराते चले जाते हैं, तो आप देखिएगा कि फेज स्पेस में ये कर्व चेंज होते हैं, और उनके कर्व जहाँ जहाँ चेंज हो रहे होते हैं वहाँ वहाँ हमें ये इंडिकेशन हो जाती है कि वो क्या वेलोसिटीज़ और क्या मोमेंटा हो सकती हैं जहाँ पर कि ये सिस्टम जो है वो स्टेबल नहीं रहेगा। अच्छा, ये देखिए, ये स्टेबिलिटी के जो मसाइल हैं वो महज मैकेनिकल सिस्टम्स के साथ नहीं हैं। आप इस तरह की चीज़ों, मतलब हमारी इकोनॉमी है, आप उसमें उसको इस तरीके से विजुलाइज कर सकते हैं। मैंने जैसे बताया कि हमारे पास ये जो होते हैं क्लाइमेटिकल जो मॉडल्स होते हैं, वेदर मॉडल्स, उन पे लगा सकते हैं। ऑर्बिट्स होते हैं फॉर एग्जांपल मुख्तलिफ एस्ट्रोफिजिकल ऑब्जेक्ट्स के, राइट, एंड सो फॉर। मतलब यू हैव इट इज़ ऑल अप टू यू कि आप अपना दिमाग कैसे इस्तेमाल कर रहे हैं। तो ऐसे बहुत सारे चीज़ें हैं जिनका कि हम एक्चुअल मोशन जानने में हम इंटरेस्टेड नहीं हैं, बल्कि उनके जो वेरिएबल्स जो उनको डिस्क्राइब कर रहे हैं, उनका मोशन फेज स्पेस में कैसा हो रहा है, वी आर इंटरेस्टेड इन दैट थिंग। यकीन तौर पे मोमेंटम पार्टिकल की मोमेंटम मतलब ऐसी कोई ट्रेजेक्टरी नहीं बना रही, और ना ही पार्टिकल के पोजीशन कोई ऐसी ट्रेजेक्टरीज बना रही हैं, बट वी आर हैविंग दिस काइंड ऑफ फिगर्स एंड ग्राफ्स इन फेज स्पेस, बट नॉट इन द एक्चुअल स्पेस लाइक एक्स वाई जेड कोऑर्डिनेट्स में तो हमारे फिजिकल कोऑर्डिनेट्स हैं, उनमें ऐसा नहीं हो रहा है। तो यू हैव टू नाउ स्टार्ट थिंकिंग इन अ वेरी एब्स्ट्रैक्ट वे। दिस इज ऑल आई वांट टू कन्वे यू कि वो जो हमारा कॉन्सेप्ट थे बहुत सिंपल मैकेनिक्स के, ये पार्टिकल जा रहा है, ये हो रहा है, फोर्स लग रही है, ओके, दे आर ग्रेट, दे आर वेरी गुड, राइट, बट दे आर नॉट इनफ। यू हैव टू ग्रो अप एंड ग्रो अप विद न्यू टूल्स, राइट। तो ये मैं आपसे बताना चाह रहा था। हाँ, नाउ नाउ आई एम रेडी टू टेक योर क्वेश्चंस। यस अली, आप क्या पूछ रहे थे? सर आवाज आ रही मेरी? हाँ, अब आ रही है, पहले नहीं आ रही थी। सर मैं ये पूछ रहा था कि हमने लैग्रेंजन पढ़ा और अभी हैमिल्टोनियन की बात कर रहे हैं, तो इसमें जो हमने क्वांटिटीज ली हुई हैं, हाँ, लैग्रेंजन में हमने एनर्जी लिया, इसमें मोमेंटम लिया, नहीं, तो क्या ये आपने कैसे कंक्लूड कर लिया कि हमने वहाँ एनर्जी ली, यहाँ यहाँ मोमेंटम लिया? ये आपने कैसे कंक्लूड कर लिया? सर जो हमने जो इक्वेशन लिए थे वो टी और यू लिए ना सर, वहां पे टी माइनस यू लैग्रेंजन यस, में, यस, यस। जो बेसिक प्रिंसिपल था, इसी तरह यहाँ प्रिंसिपल में तो हम मोमेंटम ही ले रहे हो ना नहीं नहीं, यहाँ पे। ये हमने कहाँ कहा है? ये कहाँ कहा है हमने? हाँ, सर हमने यही तो कहाँ? वही तो मैं कह रहा हूँ। ये आपने जनरलाइज कैसे? मोमेंटम। नहीं, ये तो हम सिर्फ जनरलाइज मोमेंटम ही की तो बात नहीं, आप दो डिफरेंट चीज़ों को आप मिक्स कर रहे हैं। दैट्स अ वेरी डेंजरस थिंग। देखिए, लेट मी शेयर विद यू, जो हम पेज हम शेयर कर रहे थे, लेट मी शेयर विद यू अगेन। आई डोंट नो कि ये कंफ्यूजन कैसे हुई। ये आपको दिखाई दे रहा है ये पेज जी सर। हैमिल्टोनियन? देखिए, मैंने आपसे जी शुरू में भी कहा, मैं आपको इसको ऊपर लेके जाता हूँ जो यूनिट 6 है। देखिए, मैंने आपसे यहाँ पर ये कहा है कि देखिए, लैग्रांजियन
देखिए लैग्रांजियन और हैमिल्टोनियन बहरहाल ही किसी किस्म की एनर्जी को ही रिप्रेजेंट कर रहे हैं। तो आप एनर्जी को एनर्जी के साथ कंपेयर करेंगे ना, मोमेंटम के साथ तो कंपेयर नहीं करेंगे ना यार। आप एप्पल को जी एप्पल के साथ कंपेयर करते हैं और बनाना को बनाना के साथ कंपेयर करते हैं। आप ये तो कह सकते हैं कि लैग्रेंजियन जो है वो लिखा जा सकता है टी माइनस यू, दिस इज द ओनली वे यू कैन राइट। ठीक है। अब वो उसका जो यार इसको बंद करो अपने माइक को। अब ये जो आपका पोटेंशियल है ये सिंपल हो सकता है, वो सिर्फ कोऑर्डिनेट डिपेंडेंट हो, ये मुमकिन है वो वेलोसिटी डिपेंडेंट हो, एंड सो फोर्थ। ठीक है। लेकिन जो हैमिल्टोनियन है, मैंने यहाँ लिखा है कि ये टी प्लस यू हो सकता है मे बी टोटल एनर्जी, राइट। बट इन प्रिंसिपल हैमिल्टोनियन इज नॉट जस्ट टी प्लस यू। टी प्लस यू ये सिर्फ और सिर्फ स्पेशल केसेस में है, और वो स्पेशल केसेस हमने डिस्कस किए थे कि ऐसे सिस्टम जो कि जनरल जो कि आई मीन होलोनोमिक कंस्ट्रेंट्स को सेटिस्फाई कर रहे हों, एक बात। फिर वहाँ पर हैमिल्टोनियन जो है वो टाइम इंडिपेंडेंट हो, उनकी पोटेंशियल जो हैं वो जो है कोऑर्डिनेट डिपेंडेंट हो, वेलोसिटी डिपेंडेंट ना हो। उस सूरत हाल में हैमिल्टोनियन जो है विल बी इक्वल्स टू फॉर एग्जांपल टोटल एनर्जी, ओनली इन दैट केस। अदरवाइज हम बार बार लिखते रहें कि हैमिल्टोनियन इज डिफाइंड एज, राइट, is summation j pj q dot j minus l। ये है हैमिल्टोनियन हमारे पास। तो ये अभी भी एनर्जी की है। आप मल्टीप्लाई करके देखिए मोमेंटम टाइम्स दिस वन, ये 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 डायमेंशन जो है वो एनर्जी की बनते हैं। तो ये अभी भी डिफरेंस ऑफ एनर्जी है, लेकिन इसके मुकाबले में टी माइनस यू के मुकाबले में बिल्कुल मुख्तलिफ चीज़ है। तो हैमिल्टोनियन जो है वो मोमेंटम थोड़ी है, बेसिकली एनर्जी है, राइट। इन सर्टेन केसेस इट कैन बी टोटल एनर्जी टी प्लस यू। मैं आप अगर आपने मेरे ये जो लास्ट 2 लेक्चर जो मैंने रिकॉर्डेड अपलोड किए हैं उनको आप अगर सुने, तो उसमें मैंने बार बार ये बताने की कोशिश की, और वो कंडीशंस आपके सामने हैं कि जब ये कंडीशंस फुलफिल हो रही हों कि आपकी कंस्ट्रेंट होलोनोमिक हो एक बार, प्लस टाइम इंडिपेंडेंट हैमिल्टोनियन हो, और जो पोटेंशियल हो वेलोसिटी डिपेंडेंट ना हो, तो उस सूरत हाल में हैमिल्टोनियन जो होगा यानी कि टी प्लस यू वो टोटल एनर्जी के बराबर है। और उस सूरत हाल में ये आप पे डिपेंड करता है, आप चाहें तो ये फॉर्मूला इस्तेमाल करें या टी प्लस यू इस्तेमाल करें, इट विल गिव यू द सेम रिजल्ट। यही वजह है कि अगर आप देखें कि मैंने जो अपने लेक्चर में ये एक एग्जाम्पल 7.5.1 मैंने शेयर की है, अगर आपने ये देखी हो, ये सिंपल हार्मोनिक ऑसिलेटर की, तो मैंने यहाँ आपको बताया है कि देखिए ये जो फार्मूला हमने यहाँ जो इस्तेमाल किया, ये एग्जैक्टली यही फार्मूला जो भी मैंने आपके सामने लिखा कि समेशन जे। अब ये जे के चक्कर में ना पड़े, आप आई लगा दें, एल लगा दें, एम लगा दें, वॉट एवर, इट डजेंट मैटर। एक समेशन है जो कि इस इन 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 इंडाइसिस पे हो रहा है। तो आप अगर पीजे की जगह एम एक्स डॉट लिख दें और क्यू डॉट की जगह एक्स डॉट लिख दें और ये लैग्रेंजियन लिखा आपने, तो कट कटा के जो आपके पास इक्वेशन बचती है वो पी स्क्वायर ओवर 2m प्लस के एक्स स्क्वायर बचती है, और जो कि इंटरेस्टिंगली बराबर है टी प्लस वी के। ये आपके पास काइनेटिक एनर्जी है, ये पोटेंशियल एनर्जी है। तो ये महज इत्तेफाक नहीं है, ये इसलिए इत्तेफाक नहीं है कि यहाँ हमारे पास सिस्टम बहुत सिंपल है। आप देखें यहाँ लैग्रेंजियन जो लिखा गया है, इसकी जो पोटेंशियल एनर्जी है ये टाइम इंडिपेंडेंट नहीं है, ये पोजीशन के ऊपर डिपेंड कर रही है। एक बात, सिंपल होलोनोमिक कंस्ट्रेंट हम यहाँ पे कंसिडर कर रहे हैं, ठीक है। और ये जो हमारे पास हैमिल्टोनियन है जो यहाँ बना, ये कहीं टाइम, इसमें कहीं टाइम एक्सप्लिसिटली नहीं लिखा हुआ है। एक्सप्लिसिटली टाइम ना आने का मतलब क्या है कि हमारे पास ये इक्वेशन है पी स्क्वायर ओवर 2m प्लस के एक्स स्क्वायर ओवर टी, यहाँ कर ऐसा कुछ नहीं आ रहा कि प्लस टी टी एक्स टाइप की टर्म कोई नहीं आ रही है कि टाइम टाइम्स एक्स डॉट टाइम्स टाइम एक्स, ऐसी कोई एक्सप्लिसिट टर्म यहाँ पे मौजूद नहीं है। इसका मतलब है कि हैमिल्टोनियन टाइम पर डिपेंड नहीं कर रहा, ठीक है। इस वजह से इस कंडीशन में आप हैमिल्टोनियन को बराबर ले सकते हैं टी प्लस वी के। तो आप चाहें तो इस पूरे प्रोसेस करके हैमिल्टोनियन निकालें इस केस में, या आप डायरेक्टली टी प्लस वी या टी प्लस यू कर दीजिए, तो टोटल एनर्जी के बराबर होगा, राइट। तो ये फ़र्क है, ये हैमिल्टोनियन गिव्स यू एनर्जी, but it can also be equals to the total energy in certain cases but not always। और इसके लिए मैं आपको कहूँगा कि ये जो हिस्सा यहाँ पे कवर किया है, ये देखिए ये जो सारा डिस्कशन है जो हमने यहाँ पे किया है, ये बहुत इम्पोर्टेंट है। देखिए यही वजह है कि मैंने इसको लाल पीला किया हुआ है, मैंने यहाँ लिखा हुआ भी है वेरी इंपॉर्टेंट, कि किन कंडीशन में एच कांस्टेंट तो होगा लेकिन टाइम डिपेंडेंट नहीं होगा, आई मीन टोटल एनर्जी के बराबर नहीं होगा।
राइट, या एच कांस्टेंट हो सकता है लेकिन ना हो, लेकिन टोटल एनर्जी के बराबर हो। तो ये सब चीज़ें हैं, ये केसेस आपके दिमाग में बहुत क्लियर होने चाहिए, तब आप इन इक्वेशंस को और इन सिस्टम्स को बहुत ज़्यादा एंजॉय करेंगे। तो फिर बात समझ में आई? आप कन्विंस हुए कुछ? सर सर इसमें हमने लैग्रेंजन को माइनस किया हुआ है, तो माइनस ऐसा क्यों नहीं, करना है सर वो? नहीं हम कर नहीं रहे हैं। ये देखिए, ये हैमिल्टन ने जब ये डायनामिक्स बनाई, तो उसने ये एडजस्ट किया कि अगर हम इसमें से लैग्रेंजन माइनस करें तो उससे जो नई चीज़ समझ में बन के आ रही है वो एक नई मैकेनिक्स है, वो नई इंसाइट दे रही है मैकेनिकल सिस्टम की प्रॉपर्टीज। इट इज ठीक है डिफाइंड सर। एज, लैग्रेंजन इज डिफाइंड एज लाइक दिस, जिस ठीक है तरह सॉरी हैमिल्टनियन डिफाइंड लाइक दिस। अब आप मुझसे पूछ सकते हैं, आप यू हैव ऑल वैलिड रीजन टू आस्क मी why we are writing Lagrangian as for example I mean t minus u, right? I mean, who on earth told me about it? Nobody except Lagrangian himself. I mean, दिस इज द वे। अब इसकी यकीनी तौर पे अगर आप मैथमेटिक्स में जाएं तो इसकी बहुत रेगुलस किस्म की रीजंस होंगी। आप क्वांटम फील्ड थ्योरी वगैरह किताबें उठा के देखें तो लोगों ने इसको डिस्कस करने की कोशिश की है, लेकिन फॉर द टाइम बीइंग हमें जो हमारे कोर्स का लेवल है उसमें जहाँ तक मेरा अपना ख्याल है कि हम अगर इसको इसकी डिफाइनिंग प्रॉपर्टी के तौर पर ले लें तो बेहतर है कि टी माइनस यू इज लैग्रेंजियन। Lagrangian is defined. It is not equals to, but defined as. सर सर और दूसरी बात ये थी कि सर कि जहाँ पे जो कंजुगेट का जो हमने अभी तक पढ़ा है मैथमेटिकल में, उस वजह से ले रहे होते हैं जहाँ पे हम इमेजिनरी कोई पार्ट हमारे पास हो, नहीं, जैसे देखिए, आयोटा वगैरह। मैं समझ गया आपकी बात। देखिए, वहाँ पर कॉन्जुगेट का मतलब कुछ और है। वहाँ पे कॉन्जुगेट का मतलब यकीन, अच्छा देखिए, वहाँ पर भी आप अगर आप देखें, एक मिनट रुकिए, लेट मी ट्राई टू सी इफ देयर इज एनी पैरेलल इन इट। नहीं, नहीं, वहाँ पर कॉन्जुगेट का मतलब बिल्कुल डिफरेंट चीज़ है। यहाँ पर कॉन्जुगेट का मतलब जो है वो एक ऐसी चीज़ है, या समझ लें कि एक कॉम्प्लीमेंट्री चीज़ है जो एक पूरे सेट को मुकम्मल कर रही है। ये मतलब है यहाँ पे। यहाँ पे वो मतलब नहीं है कि आप इसका कॉम्प्लेक्स कॉन्जुगेट ले रहे हैं, ये कॉम्प्लेक्स कॉन्जुगेट नहीं है। और आप देखिए कि ज़्यादा वहाँ टेक्निकल वर्ड जो प्रॉपर लैंग्वेज है वो ये नहीं होती कि इसका कॉन्जुगेट ले लो, बल्कि ये होता है इसका कॉम्प्लेक्स कॉन्जुगेट ले लो। सही सर। हाँ। सर जी सलमान, पूछिए। सर हमने ये पढ़ा था कि जब होलोनॉमिक कंस्ट्रेंट टाइम डिपेंडेंट हो, सर हैमिल्टनियन जो है वो कांस्टेंट रहेगा या कंजर्व रहेगा, लेकिन टोटल एनर्जी के बराबर नहीं हो सकता। सर ये तो मतलब समझ में आता है, लेकिन अगर होलोनॉमिक कंस्ट्रेंट सर टाइम डिपेंडेंट हो एक्सप्लिसिटली, क्या तो कहा सर तुमने? हमने जरा फिर से कहना, मुझे आवाज़ नहीं आ सकी तुम्हारी। सर हमने ये पढ़ा है कि सर जब होलोनॉमिक कंस्ट्रेंट टाइम डिपेंडेंट हो एक्सप्लिसिटली, हाँ, हाँ, सही है सर, हाँ, हाँ। तो हमने ये कहा था कि जहाँ वहाँ पे हैमिल्टनियन कंजर्व नहीं रहेगा और टोटल एनर्जी के बराबर हो सकते हैं। सर इसका क्या मतलब, ये समझ में नहीं आया। सेकंड में आपको यहाँ से पढ़ता हूँ, ये वाला पेज आपको दिखाई दे रहा है? सर जो यस सर जो इसका थर्ड स्टेप है ना, हमने थर्ड 3 स्टेप पढ़े थे, इसका थर्ड स्टेप समझ में नहीं आया सर। एक सेकंड तो मैं देखता हूँ कि देखो, मैं इसको रीड कर देता हूँ ताकि हमें समझ में आ जाए कि फॉर अ कंजर्वेटिव सिस्टम बट व्हेन द होलोनॉमिक कंस्ट्रेंट्स आर टाइम डिपेंडेंट। ठीक है, ये पूछ रहे हो ना तुम कि सिस्टम कंजर्वेटिव है लेकिन जो होलोनॉमिक कंस्ट्रेंट लग रही हैं वो टाइम डिपेंडेंट है, यानी कि हमारे पास रियोनॉमिक कंस्ट्रेंट है। ठीक है, अच्छा, ये यस Hamiltonian is still a constant of motion. However, it is no longer equal to the total energy of the system. That is, H is constant but not equal to total energy. देखो यहाँ पर ये हो रहा है कि बाज़ दफ़ा जैसे कि हमारे पास ये क्या कहलाता है, जो हमने ये पढ़ा है ना कि एक चार्ज पार्टिकल का मोशन है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स के अंदर, फील्ड के अंदर, तो वहाँ पर हैमिल्टोनियन कांस्टेंट है, यानी कि जो तुम्हारी एनर्जी है वो कांस्टेंट तो है, लेकिन वहाँ पर हैमिल्टोनियन टोटल एनर्जी के बराबर नहीं है, क्योंकि तुम्हें याद होगा कि जब तुम हैमिल्टोनियन लिख रहे हो तो उसमें कुछ एक्स्ट्रा पार्ट आ जाता है जो कि उसकी एनर्जी के बराबर नहीं, क्योंकि एनर्जी में तुम्हारे पास मैग्नेटिक पार्ट अवेलेबल नहीं होगा, राइट?
यस सर, इसके जो अगला स्टेप है ये वाला। अच्छा, ओके। When Hamiltonian h depends on time t explicitly, it is no longer constant। ठीक है ना, ये तो बात समझ में आती है कि हैमिल्टोनियन टाइम के साथ साथ चेंज हो रहा है, बट इट इज स्टिल द टोटल एनर्जी ऑफ द, ये ये पता नहीं, मेरे पास स्काइप कॉल आ गई तो मैंने बंद किया उसको। अच्छा, वेयर वर वी, ओके। हम यहाँ पे थे कि व्हेन द हैमिल्टोनियन एज डिपेंड्स ऑन टाइम एक्सप्लिसिटली, ठीक है, इट इज नो लॉन्गर कंजर्व, दैट इज एज इज नॉट कांस्टेंट, बट इट इज स्टिल टोटल एनर्जी ऑफ द सिस्टम। लेकिन प्रोवाइडेड क्या है, प्रोवाइडेड पोटेंशियल एनर्जी डज नॉट डिपेंड ऑन द वेलोसिटीज एंड होलोनोमिक कंस्ट्रेंट्स आर टाइम इंडिपेंडेंट। ठीक है, तो वो ये कह यस रहा है सर, कि ये वाला। ऐसी सूरत में जहाँ पे वो टाइम एक्सप्लिसिटली आ रहा हो, तो देखिए ये टोटल एनर्जी के ताल्लुक इससे बहुत ज़्यादा है कि हमारे पास जो कंस्ट्रेंट्स किस किस्म की हैं और वेलोसिटीज हमारे पास पोजीशन डिपेंडेंट हैं या नहीं है। तो ये वो कंडीशन बता रहा है कि जहाँ पर टाइम तो हैमिल्टोनियन में आ गया है, ठीक है, लेकिन ये स्टिल टोटल एनर्जी के बराबर है, यानी कि हैमिल्टोनियन जैसे जैसे चेंज हो रहा है, सिस्टम की एनर्जी भी वैसे वैसे चेंज हो रही है। समझ रहे हो, यहाँ पर हमने यहाँ ये नहीं कहा कि एनर्जी कांस्टेंट है, यहाँ हमने ये कहा है कि हैमिल्टोनियन भी कांस्टेंट नहीं है, एनर्जी भी कांस्टेंट नहीं है। ठीक है, उस सिस्टम की एनर्जी बढ़ती जा रही है या चेंज हो रही है, ज्यादा बेहतर वर्ड है चेंज हो रही है। तो एनर्जी भी चेंज हो रही है, यानी कि हमारे पास हैमिल्टोनियन भी चेंज हो रहा है। तो यहाँ पर एनर्जी और हैमिल्टोनियन ऑफ द सिस्टम वो बराबर हैं। यहाँ हम ये हरगिज़ जिक्र नहीं कर रहे कि ये कांस्टेंट है या कंजर्व है, हम ऐसी कोई बात नहीं कर रहे, ठीक है ना। हम नहीं कह रहे कि यहाँ पे एनर्जी कंजर्व है, बल्कि सॉरी एनर्जी की बात नहीं कर रहे, तो वो बड़ा गंभीर पहलू हो जाता है। यहाँ हैमिल्टोनियन कंजर्व है या नहीं है, या हैमिल्टोनियन कांस्टेंट है या नहीं है, हम सिर्फ ये कह रहे हैं कि हैमिल्टोनियन चेंज हो रहा है तो साथ साथ सिस्टम की एनर्जी भी चेंज हो रही है। लेकिन इस केस में हैमिल्टोनियन और एनर्जी जो है वो बराबर है, लेकिन कंडीशन उसमें यह है कि बहरहाल हमारे पास कंस्ट्रेंट होलोनोमिक होनी चाहिए। दूसरी जो उसमें पोटेंशियल इन्वॉल्व है उसमें वो वेलोसिटी डिपेंडेंट नहीं होना चाहिए, यानी कि जैसे कि हमने चार्ज पार्टिकल का जो मोशन पढ़ा है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फील्ड में, वहाँ पोटेंशियल वेलोसिटी डिपेंडेंट है, ऐसे पोटेंशियल नहीं होने चाहिए। उसकी पोटेंशियल ऐसे ही हो जैसे जो कि सिर्फ पोजिशन के ऊपर डिपेंड कर रहे हो, जैसे कि फॉर एग्जाम्पल हार्मोनिक ऑसिलेटर का है या ग्रेविटेशनल फोर्स का है कि जैसे एम जी एच आपने लिख दिया, एच जो है वो वेरिएबल है, या वाई कर दें एक्स कर दें आप, या आपने हार्मोनिक ऑसिलेटर का देखा वो हाफ के एक्स स्क्वायर है, तो एक्स पे डिपेंड कर रहा है, नॉट द एक्स डॉट स्क्वायर और नॉट द एक्स डॉट। ठीक है, तो ये उसने कंडीशन बता दी कि क्या क्या कंडीशन हो सकती है कि जब एच कांस्टेंट हो सकता है लेकिन एनर्जी के बराबर ना हो, कब वो टोटल एनर्जी के बराबर हो सकता है और कब वो टोटल एनर्जी के बराबर तो हो लेकिन वो जो है एच कांस्टेंट ना हो, क्योंकि टाइम आ गया ना। याद रखें जैसे इसने आगे डिस्कस किया है कि हमने ये अब तक पढ़ा है ना, ये जो कहलाते हैं जो कैनोनिकल कॉन्जुगेट्स कहलाते हैं, जैसे हमने साइक्लिक कोऑर्डिनेट्स पढ़े हैं। मिसाल के तौर पे अगर किसी कोई लैग्रांजियन में क्यू जे मौजूद ना हो, ठीक है, तो हमें मालूम है यानी कि ये साइक्लिक हो जाए तो उसकी करस्पॉन्डिंग क्या होता है कि उसकी जो मोमेंटम होती है वो कंजर्व हो जाती है या कांस्टेंट हो जाती है। बिल्कुल इसी तरह वो ये कह रहा है कि जिस तरह क्यू जे और पी जे आपस में रिलेटेड हैं, ये मैं इन जनरल बात कर रहा हूँ लैग्रांजियन मैकेनिक्स के अंदर, कि जहाँ पर अगर क्यू जे एब्सेंट हो गया तो उसकी करस्पॉन्डिंग मोमेंटम कंजर्व हो जाती है। इसी तरह टाइम और हैमिल्टोनियन आपस में कनेक्टेड हैं। अगर किसी इक्वेशन में टाइम ना आ रहा हो एक्सप्लिसिटली तो उसकी करस्पॉन्डिंग हैमिल्टोनियन जो होगा वो कंजर्व हो जाएगा, जो कि यहाँ पे उसने लिखा है। आपको याद है ना, जैसे मैंने आपको मुख्तलिफ मिसालें दी हैं, वो एक इसी की क्या टेलर वाली जो एग्जांपल है कि वो जो एक पार्टिकल है जो कि सिलेंड्रिकल सरफेस पर मूव कर रहा है, ठीक है, तो वहाँ पे उसके लैग्रांजियन में थीटा डिपेंडेंट टर्म नहीं है, तो करस्पॉन्डिंग जो उसका एंगुलर मोमेंटम है यानी कि पी थीटा है वो कांस्टेंट हो गया। तो मैं वहाँ पे उन्होंने पूरा डिस्कस किया है कि साइक्लिक कोऑर्डिनेट्स कहलाते हैं। क्या कि साइक्लिक कोऑर्डिनेट आपके पास आ जाए यानी कि वो कोऑर्डिनेट आपके लैग्रांजियन से एब्सेंट हो तो करस्पॉन्डिंग मोमेंटम कंजर्व हो जाती है। और इसी तरह के कॉन्सेप्ट हमने अगर आपने मेरा लास्ट लेक्चर देखा हो तो ये जो 5.2 है इसके अंदर भी यही कॉन्सेप्ट इस्तेमाल हो रहा है, क्योंकि जब हम यहाँ पहुँचते हैं हैमिल्टोनियन पे तो हैमिल्टोनियन
जो लिखा जा रहा है वो इन टर्म्स ऑफ रेडियल मोमेंटम, एंगुलर मोमेंटम और 1/r, यानी कि इसमें कोई थीटा डिपेंडेंट टर्म नहीं है। क्योंकि थीटा डिपेंडेंट टर्म नहीं है तो इसका जो पी थीटा है वो कांस्टेंट हो गया, जो कि आप यहाँ देख सकते हैं। तो चूंकि इसमें थीटा साइक्लिक कोऑर्डिनेट है तो पी थीटा कांस्टेंट ऑफ मोशन हो गया। तो इसी तरह यहाँ पे टाइम डिपेंडेंट टर्म नहीं है, वो भी एब्सेंट है। तो एच हैमिल्टोनियन जो है वो कांस्टेंट है, दैट इज टी प्लस वी के बराबर है और टोटल एनर्जी के बराबर है। तो ये आपस में चीज़ें बहुत ज़्यादा कनेक्टेड हैं और हमें सिमेट्रीज देखनी पड़ती हैं। और ये जो मैं आपके सामने सारी बातें कर रहा हूँ, ये इसने देखिए यहाँ के ऊपर यहाँ उसने डिस्कस की हुई हैं। ये जो मैंने यहाँ पे कहा हुआ है कि इफ एल के एक लैग्रांजियन के अंदर कि इफ एल इज इंडिपेंडेंट ऑफ क्यू जे, पी जे इज कंजर्व, एंड इफ एच इज इंडिपेंडेंट ऑफ टी, एच इज कंजर्व। तो ये आपस में कनेक्टेड है। ठीक है, कुछ बात? सर हाँ सर एक्चुअली सर मेरा क्वेश्चन ये है कि सर हैमिल्टन ये कैसे हो सकता है कि हैमिल्टोनियन टोटल एनर्जी के बराबर हो और कंजर्व ना हो? नहीं, इस वजह से ना कि अगर देखिए वो टाइम अगर टाइम का फंक्शन बन जाए तो टाइम के साथ साथ एच चेंज हो रहा है, तो ये हमें पता चल रहा है कि उस सिस्टम की एनर्जी भी चेंज होती जा रही है, तो ये कंजर्व तो ना हुआ ना। ओके सर, यस, मतलब टाइम की वजह से ये एग्जैक्टली क्योंकि आपकी आपकी एक इक्वेशन में एक टर्म आ गई टी के साथ, ठीक है, वो एक्स टाइम टी हो या एक्सप्रेस टी हो या क्यू डॉट टी हो या पी डॉट टी हो, वट एवर, क्योंकि वो टाइम का फंक्शन बन गया। अब टाइम के साथ साथ वो एच चेंज हो रहा है, ये मतलब है। यस यस सर। सर और जो एग्जांपल नंबर 5.2 हमने किया था चाओ का, हाँ 5.2। सर इसका जो यस सर इसका जो हैमिल्टोनियन का इक्वेशन है सर वो कैसे निकालेंगे सर? कहाँ हैमिल्टोनियन पे? का जो एक सेकंड, ये 5.2 तो इसी में होगी ना, ये जो मैं आपके साथ शेयर कर रहा हूँ कागज, इसकी बात सर कर ये रहे वाला, हैं ये ना? सर ये वाला नहीं, सर ये हाँ वाला नहीं है। तो 5.2 कह रहे हो? फाइव, यस यस 5. ये वाला सर। तो देखो ना, मैंने जैसे यहाँ पे आपके सामने लिखा कि देखिए यहाँ पर इसने ये बता दिया कि पार्टिकल ऑफ मैस m, ये आपको साफ दिखाई दे रहा है ये? यस सर ये तकरीबन मतलब समझ आ रहा है, लेकिन सर जो h इज इक्वल टू पी हम आर स्क्वायर डिवाइड बाय 2m, सर ये वाला इक्वेशन के लिए हमें एक हैमिल्टोनियन बनाना होता है। मैं समझ रहा हूँ, आप बस मुझे ये बताइए आपको पेज दिखाई दे रहा है क्लियरली? सर क्लियर नहीं नजर नहीं आ रहा। अच्छा रुको, मैं और बड़ा कर देता हूँ। अब बताओ, अब पढ़ने में आ रहा है? यस हाँ सही है अब सर। अब आ रहा है पढ़ने में? यस जी सर। यस सर। देखो अब पहले सवाल समझो क्या कह रहे हो। कह रहे हैं a particle of mass m is attracted to a fixed point O by an inverse square force Fr equals to minus gm over r square। अब gm कांस्टेंट है, we just call it k is some constant। फिर उसने फिगर भी बता दी है। फिगर क्या दिखाइए आप, देखिए ये हमारे पास जो रेडियल मोशन होता है, ये एग्जैक्ट फोर्स रेडियली लग रही है। अब ये जो सेंटर हमने यहाँ बनाया हुआ है, इसकी बेहतरीन मिसाल हमारी आप यहाँ पे अर्थ रख लें और ये एम जो है वो मून को जाहिर कर रहा होगा, ठीक है, यानी कि मून के मैच को, या आप सूरज समझ लें और अर्थ समझ लें। तो रेडियल फोर्स लग रही है आपके ऊपर इस पार्टिकल ऑफ मैस एम पे, और हमने यहाँ पे इसको इनिशियली माना कि ये एट्स एन एंगल थीटा है, यानी ये प्लेन के अंदर मोशन हो रहा है। तो इसका बेस्ट तरीका ये है कि आप इसके अंदर जो वो होते हैं, हमें प्लेन पोलर कोऑर्डिनेट्स हैं, वो आप इस्तेमाल करें, ठीक है। अब इसने बस ये इतना आपको इन्फॉर्मेशन दे दी कि भाई ये पार्टिकल है जो कि मूव कर रहा है, उसके ऊपर ये फोर्स लग रही है, ठीक है। अट्रैक्टेड टूवर्ड्स ए फिक्स पॉइंट, अट्रैक्ट कर रहा है, जिसका मतलब है कि वो पार्टिकल जो है वो एक किस्म का क्लोज ऑर्बिट, मतलब वो पार्टिकल किसी ऑर्बिट के अंदर मूव कर रहा है। मतलब ऐसा नहीं हो रहा कि वो सीधा लाइन में चला जा रहा है, फोर्स लग रही है ना। तो वो इनवर्स स्क्वायर फोर्स है। तो हमें मालूम है, अगर आपने मैकेनिक्स की पहले चीज़ें देखी हों, कि इनवर्स स्क्वायर जब इनवर्स स्क्वायर फोर्स लगती है तो वो एक किस्म का ऑर्बिट जनरेट करती है, ठीक है। अच्छा, अब उसके अंदर मोशन हो रहा है, तो मोशन हो रहा है तो उसके बाद काइनेटिक एनर्जी तो कुछ होगी, और हमें मालूम है कि प्लेन पोलर कोऑर्डिनेट में काइनेटिक एनर्जी इस तरह लिखी जाती है। ये बात तो क्लियर है ना? हम ऐसे बहुत इस तरह की हमने 12 दफ़ा जो है वो हमने चीज़ें देखी जी हैं, सर। ठीक है ना? यस यस। अच्छा,
Yes, sir. अच्छा, अब रह गया सवाल ये कि अगर हमें लैग्रांजियन लिखना है तो हमें हमें पोटेंशियल एनर्जी भी चाहिए। पोटेंशियल एनर्जी कैसे निकालें, वो उसने यहाँ पे कहीं नहीं दी, इसने फोर्स दी हुई है। तो हमें ये मालूम है कि जो इनवर्स स्क्वायर फोर्स है, और ये कुछ नहीं लिखा हुआ, ग्रेविटेशनल फोर्स लिखी हुई है सीधी सी, ठीक है। अच्छा, इस अब की देखिए यहाँ पर भी थोड़ा सा कम है, यहाँ पे एक मैस और होना चाहिए, इसमें बहुत सारी गलतियाँ, टाइपोज हैं, तो जस्ट आई मीन बेयर विद इट। हमें मालूम है कि ये कंजर्वेटिव फोर्स है, और कंजर्वेटिव फोर्सेस जो होती हैं वो एज ए ग्रेडियंट के तौर पे कैलकुलेट की जा सकती हैं। ये इनकी निशानी है, कंजर्वेटिव फोर्सेस आर ऑलवेज बी डिराइवेबल फ्रॉम देयर ग्रेडियंट, यानी कि जो स्केलर पोटेंशियल है या सिंपल पोटेंशियल है, उसका ग्रेडियंट आप कैलकुलेट करें तो वो आपको फोर्स, नेगेटिव ग्रेडियंट फोर्स के बराबर होता है। तो मैं इस चीज़ को इस तरह भी लिख सकता हूँ इन जनरल, ठीक है। और चूंकि फोर्स रेडियल ही लग रही है तो मुझे बाकिया थीटा डिपेंडेंट टर्म की ज़रूरत नहीं है, सिर्फ और सिर्फ ये टर्म चाहिए मुझे, ठीक है। अब मुझे बेसिकली चाहिए तो क्या, मेरे पास फोर्स मौजूद है, पोटेंशियल नहीं है, तो मैं क्या करूंगा, दोनों तरफ इंटीग्रेट करूंगा। तो फोर्स की एफ आर की जगह पे मैंने फोर्स रखा, वो माइनस साइन के साथ तो प्लस हो गया, तो के ओवर आर स्क्वायर आ गया। अब जब मैं इसको इंटीग्रेट करूंगा फ्रॉम माइनस इन्फिनिटी टू आर, तो आप देखिए जो आर स्क्वायर ऊपर जाएगा नीचे आएगा, तो वो सारे कट कटा के माइनस के ओवर आर रह गया। तो वो पोटेंशियल मैंने यहाँ पे लिख दिया, वो माइनस माइनस प्लस हो गया। एक दफ़ा आपके पास लेग्रांजियन आ जाए तो आपको मालूम है कि जो हैमिल्टनियन मालूम करने का फार्मूला जो है वो जनरल तो ये है कि समेशन कीजिए पीजे टाइम्स क्यू डॉट जे माइनस लेग्रांजियन। अच्छा, चूंकि ये इनवर्स स्क्वायर लॉ है और हमें मालूम है ये कंजर्वेटिव फोर्स है, ठीक है। आप देख सकते हैं कि यहाँ पे लेग्रांजियन में या आगे जाके आप जो हैमिल्टनियन लिख रहे हैं, यहाँ पर कहीं पर भी टाइम डिपेंडेंट टर्म नहीं है। तो आप चाहें तो उसको सिंपली टी प्लस वी कर लीजिए, तो भी आप हैमिल्टनियन लिख लेंगे, और चाहें तो ये फॉर्मूला इस्तेमाल करें तब भी आप इसी फॉर्मूले पर पहुंचेंगे, यानी कि एच इक्वल टू पी आर स्क्वायर ओवर 2m, पी थीटा स्क्वायर ओवर 2m आर स्क्वायर, और माइनस के बाय आर। ये पी थीटा वगैरह और पी आर इन्होंने दरअसल यहाँ से कैलकुलेट कर लिए हैं, क्योंकि आपका लेग्रांजियन आ गया, आपको पता है कि आप पार्शियल एल बाय पार्शियल आर डॉट करेंगे तो आपके पास जनरलाइज मोमेंटम आ जाएगी करस्पॉन्डिंग टू आर वेरिएबल। और जब आप पी एल बाय पार्शियल एल बाय पार्शियल थीटा डॉट करेंगे तो आपके पास पी थीटा आ जाएगा, जो कि जनरलाइज मोमेंटम है करस्पॉन्डिंग टू थीटा, ठीक है। तो वहाँ पर फिर आपके पास जो मतलब क्यू डॉट्स हैं, आप ये पूरी मतलब रेसिपी है, आप इस प्रॉब्लम को अलहदा करके मत देखें, बल्कि जो उससे पहले मैंने सिंपल हार्मोनिक ऑसिलेटर की जो प्रॉब्लम मैंने अपने नोट्स में एक्सप्लेन की है, आप उसको देखिए। तो उसमें बाकायदा मैंने बहुत तफसील के साथ ये लिखा हुआ है कि आपके पास ये आप क्योंकि आपके पास जो फार्मूला आ रहा है वो तो देखिए इन टर्म्स ऑफ बेसिकली यहाँ से आपने पीजे कैलकुलेट किया, जैसे फर्ज करें तो पीजे कैलकुलेट किया, बल्कि मैं आपको दिखा दूँ ना, इसको मेरे पास तो मौजूद हाँ। है, देखिए, क्योंकि आपको समझ में आना बहुत ज़रूरी है। ये है ना, जैसे हमारे पास एक सिंपल हार्मोनिक ऑसिलेटर हो, ठीक है। ये अगर सिंपल हार्मोनिक ऑसिलेटर है, ये इसकी काइनेटिक एनर्जी है, ये इसकी पोटेंशियल एनर्जी है, तो हमने लैग्रांजियन इस तरह लिख लिया। तो जब हम इसका हैमिल्टनियन लिखते हैं जो कि पी जे क्यू डॉट जे माइनस एल के बराबर है, तो ये पी जे मैंने जो कैलकुलेट कर सकता हूँ, कैसे करूँगा, मैं पार्शियल एल बाय पार्शियल थीटा डॉट कैल लूँगा, क्योंकि थीटा डॉट्स क्यों ले रहा हूँ कि दिस इज द ओनली वेरिएबल आई मीन ओवर हेयर, ठीक है। तो मुझे पार्शियल एल बाय पार्शियल थीटा डॉट ही लेना है। तो यहाँ से मेरे पास ये पी जे आ गया, क्योंकि मेरे केस में पी थीटा है, तो एम एल स्क्वायर थीटा डॉट आ गया, क्यू डॉट की जगह थीटा डॉट लिख दिया। एल जो है वो ये पूरी काइनेटिक एनर्जी माइनस पोटेंशियल एनर्जी, जो माइनस की वजह से ये माइनस, ये प्लस हो गया। तो ये हिस्सा आपस में, ये 1 है, ये माइनस हाफ है, तो ये आपके पास हाफ रह गया, ठीक है। लेकिन हैमिल्टनियन तो जो हम लिखते हैं वो इन टर्म्स ऑफ पी लिखते हैं, नॉट थीटा डॉट स्क्वायर। तो हमने क्या किया कि क्योंकि हमें यहाँ से पता चल गया है कि पी थीटा बराबर है एम एल स्क्वायर थीटा डॉट के, तो चूंकि हमारे पास यहाँ पे थीटा डॉट स्क्वायर है, तो हमने क्या किया, जो मैंने अगले स्टेप में आपको यहाँ करके दिखाया है कि अगर मैं इसका स्क्वायर करता हूँ तो साथ साथ क्या होगा कि मेरे पास पी थीटा स्क्वायर आएगा, तो एम एस स्क्वायर थीटा एल की पावर 4 हो जाएगा। तो मैंने यहाँ पर एम स्क्वायर और एल स्क्वायर से मल्टीप्लाई और डिवाइड किया, तो ये पूरी टर्म पी थीटा स्क्वायर ओवर एम एल स्क्वायर बन गई, ठीक है। तो अब ये मेरे पास हैमिल्टनियन जो है तो इन टर्म्स ऑफ पी, यानी कि जनरलाइज मोमेंटम पी थीटा
और थीटा की फॉर्म में लिख लिया गया है, जो कि हमें मालूम है कि हमारे इस केस के अंदर हैमिल्टोनियन शुड बी अ फंक्शन ऑफ पी थीटा, यानी कि थीटा, और जो करस्पॉन्डिंग मोमेंटम पी थीटा इसका फंक्शन है। तो यही चीज़, इसी तरह का स्टेप जो है वो हमने यहाँ पे किया हुआ है। ये वाला जो स्टेप है कहाँ गया, यस, ये यहाँ पर हमने ये चीज़ें बना बना के हमने जो है वो यहाँ पे रख इसको कन्वर्ट कर लिया है, राइट, पी आर स्क्वायर में। इनका वो चूँकि शुरू में आया था रेडियल यानी कि आर डॉट स्क्वायर वगैरह के फॉर्म में आ रहा था, तो हमने इसको कन्वर्ट कर लिया इस फॉर्मूले के तहत। बात समझ में आ गई आपके? क्यों सलमान? सर सर यहाँ इस इक्वेशन में सर हमारे पास मतलब 2 वेरिएबल है, एक आर है, एक थीटा नॉट है। सर एग्जैक्टली। इसको मतलब मैंने थोड़ा ट्राई किया, लेकिन ये इक्वेशन मुझे मेरे पास नहीं है जो विच बुक वन? में है। विच वन? कौन सा सर वाला? ये है हमारे पास देखो ये वाली पी इक्वेशन, आर स्क्वायर डिवाइड बाई 2m। यस यस, ये h ये इज इक्वल टू, ये वाली यस यस ये वाली यस सर, इक्वेशन। h इज इक्वल टू पी आर स्क्वायर डिवाइड बाई 2m प्लस पी थीटा स्क्वायर। नहीं, तुम ये वाली बात कर रहे हो ना, तुम इसकी बात हैमिल्टोनियन की बात कर रहे हो, किसकी बात कर रहे हो? सर लेफ्ट हो गए हो। मेरे ख्याल से उसकी लाइट चली गई। जी, और कोई सवाल पूछ रहा है? ये नाइला आप कुछ पूछ रही हैं? यस ये एक मिनट, सलमान वापस आ गए। हाँ पूछिए सलमान, क्या कह रहे हैं? हेलो, चलें आप पूछिए, वो गायब हो गया दोबारा। सर ये वाला इक्वेशन सर कैसे आएंगे? कौन सा वाला बेटा, ये तो बताओ, मैं समझ नहीं पा रहा हूँ। मतलब सर पी थीटा और आर दोनों के लिए हम काम करेंगे यहाँ पे। हाँ हाँ हाँ, ये बताओ कि तुमने सर जो मतलब हैमिल्टोनियन हमारे पास। ये बताओ कि जो मैंने हाथ से प्रॉब्लम की है, तुमने वो पहले करके देख ली है? तुम्हारे पास एग्जैक्टली वही जवाब आता है? हाँ यस सर, मैं वहाँ पे सर आपने जो था वहाँ पे 1 वेरिएबल था, नहीं, सर वो एक्स ठीक है, वो नॉट था ठीक हमारे है। पास। वो देखो, उससे फर्क नहीं पड़ेगा। यस तुमने अगर प्रोसेस समझ लिया, वही प्रोसेस यहाँ हो रहा है। देखो ये इक्वेशन दुरुस्त है, सही है सर। ये हैमिल्टोनियन, ये इक्वेशन दुरुस्त है। यहाँ गलती है, यहाँ मैंने बताया भी है। आपने अगर लेक्चर सुने, ये मैंने बताया कि जवाब ये नहीं आएगा बल्कि ये आएगा। ये गलती है यहाँ पे, बाकी दुरुस्त है। अब बताइए आपको सही है आपको कौन सी इक्वेशन नहीं आ रही है? ये वाली इक्वेशन नहीं आ रही है आपके पास? सर मैंने हैमिल्टोनियन का जो सेकंड आपने लिखा है टी आई क्यू डॉट जे माइनस एल, सर ये वाला मैंने यूज किया और मेरे पास सर इक्वल टू डिवाइड बाय 2 यार ये आएगा। देखो मेरे पास एग्जैक्टली नहीं आया। देखो, टाइम हमारे पास कम रह रहा है। या तो आप एक सेशन आप और करने में तैयार हो तो मैं आपको ये करके दिखा सकता हूँ, आप इस तरह कर लें। वरना देखिए, ये इक्वेशन जो लिखी हुई है ना आपके पास, ये इस तरह है कि एच जब आप लिखेंगे ना, तो ये इस तरह जाएगी। ये थीटा डॉट, सॉरी नॉट थीटा डॉट, आई एम सॉरी, ये ये होगा, हाँ एक सेकेंड, जस्ट अ मोमेंट। ई थीटा, थीटा डॉट प्लस पी आर, आर डॉट, और फिर उसके बाद आपको लैग्रांजियन लिखना पड़ेगा, ठीक है। और लैग्रांजियन क्या है यस हमारे पास? लैग्रांजियन है जनाब, अल्लाह भला करे आपका, तो मैं अपनी किताब खोलूँ यस ना। अभी सर अभी समझ आइए सर। समझ आ गया? गुड गुड। यस यस हाँ यस गुड गुड। हाँ, तो ये तो स्ट्रेट फॉरवर्ड था, इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए। मेन प्रॉब्लम जो उसने टाइपोग्राफिकल एरर इसने जनरेट किया, वो यहाँ किया है, गलत किया है। ये एक्स्ट्रा टर्म आती है उसके पास, जो उसने नहीं लिखी है, और ये बहुत इंपॉर्टेंट है। ये जब हम बाकायदा ऑर्बिटल थ्योरी की तरफ जाते हैं, तो ये इक्वेशन हमें और जो ऑर्बिटल पीरियड देती है, तो ये इसने गलती की है। जी, और कोई क्वेश्चन? जी नाइल, आप कुछ पूछ रही थी? सर यस सर, अभी आपने जो है इसमें बताया कि जो है ना एच जो है जब डिपेंड करता है टाइम पे, तो वो जो है नॉन कंजर्व नहीं होती, उसमें एनर्जी कंजर्व नहीं होती। नहीं, तो वो नहीं जो नहीं है नहीं नहीं नहीं, देखिए मैंने ये कहा है कि जब टाइम डिपेंडेंट होगा, तो वो तो हैमिल्टोनियन कांस्टेंट नहीं होगा। ये मैंने अपने आप से वर्ड किया, मैंने अपने आप से मैंने कह गया, तो फिर मैंने उसको रिवर्ट किया। मैंने कहा कि आप हैमिल्टोनियन की बात करें, एनर्जी की बात ना करें। हैमिल्टोनियन कांस्टेंट नहीं होगा, इस तरह कहिए।
सही है, हैमिल्टोनियन कांस्टेंट जो है टाइम के लिहाज से चेंज होता रहेगा। एग्जैक्टली ये एग्जैक्टली हाँ। अच्छा, तो उसमें आपने कहा कि जो है वो जो पोटेंशियल इंडिपेंडेंट होगा और वेलोसिटी डिपेंडेंट होगा, मतलब उसमें इस केस में कर सकते हैं, हाँ मतलब उसमें इस केस में कर सकते हैं। एक मिनट देखिए पूरी बात सुने। यस सर। ये कहा गया है कि हैमिल्टोनियन जो है वो टाइम डिपेंडेंट नहीं है, ठीक है। तो ऐसी सूरत में हैमिल्टोनियन एनर्जी के बराबर हो सकता है अगर कंस्ट्रेंट होलोनॉमिक हो और पोटेंशियल जो है वो टाइम वो वेलोसिटी डिपेंडेंट ना हो। ये प्रॉपर जुमला है, कंडीशन है। यानी कि आपके पास टाइम डिपेंडेंट नहीं किया, उसका मतलब है कि ये बात तो तय हो गई कि एच कांस्टेंट नहीं है फॉर श्योर। अब सवाल ये क्या ये एनर्जी के बराबर है? यस, अगर कंस्टेंट होलोनॉमिक हो और जिसमें पोटेंशियल इन्वॉल्व है वो वेलोसिटी डिपेंडेंट ना हो तो ये एच ई के बराबर है, बट कांस्टेंट नहीं है, चेंज हो रहा है, एनर्जी भी चेंज हो रही है सिस्टम की। सही सर, तो इसको वेलोसिटी डिपेंडेंट हम बना सकते हैं जैसे कि हमने पहले बना लिया था, वेलोसिटी इंडिपेंडेंट बना सकते हैं जैसे हमने पहले बना लिया था, नहीं नहीं तो फिर अगर हम इस पे नहीं। अच्छा, आप कंस्ट्रेंट की बात कर रही हैं। देखिए कंस्ट्रेंट के साथ तो आप प्ले कर सकती हैं, लेकिन पोटेंशियल के साथ आप कैसे प्ले करेंगे? अगर एक पोटेंशियल वेलोसिटी डिपेंडेंट है वो तो है, क्योंकि वो तो एक फिजिकल फैक्ट है ना, उसके साथ आप कुछ नहीं कर सकती। आप यस होलोनॉमिक कंस्ट्रेंट्स जो बाज़ाहिर नहीं दिख रही हैं उनके साथ आप आगे पीछे करके देख सकती हैं कि क्या कंडीशन है कि होलोनॉमिक कंस्ट्रेंट में तब्दील हो जाएं, दैट्स यू कैन डू। लेकिन आप अगर पोटेंशियल अगर फर्ज करें वो अगर वेलोसिटी डिपेंडेंट है, जैसे कि चार्ज पार्टिकल इन इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फील्ड है, तो वहाँ तो पोटेंशियल है वेलोसिटी डिपेंडेंट, वहाँ आप कुछ भी नहीं कर सकते, ठीक है। यस सर। सर यस सर मैं इसमें हमने एक चीज कहा था कि अगर लैग्रेंजियन में कोई चीज मिस हो तो वो उसमें भी कोई होगी चीज हैमिल्टोनियन। कोई चीज नहीं, प्रॉपर बात करो, कोई कोऑर्डिनेट मिस हो। कोऑर्डिनेट सर, कोऑर्डिनेट सर। हाँ वो ये कैसे होगा सर, क्योंकि हैमिल्टोनियन तो अलग है ना सर लैग्रेंजियन से। नहीं तो देखो यही तो सवाल है ना कि देखो यहाँ पर ये जो हमारे पास इक्वेशन है, ये मेरा ऊपर क्यों नहीं जा रहा है? देखो ये हमारे पास लैग्रांजियन है ना, ये दिख रहा है आपको लैग्रांजियन? जी 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 सर। यहाँ पे आपके पास थीटा डॉट स्क्वायर है, लेकिन थीटा डिपेंडेंट टर्म नहीं है। सही। तो हमें थीटा डिपेंडेंट टर्म ना होने से हमें डायरेक्टली पता चल गया कि इसकी एंगुलर मोमेंटम कंजर्व है। और जब हमने इसका हैमिल्टोनियन बनाया, यहाँ पर भी थीटा थीटा डिपेंडेंट टर्म नहीं आई है। तो जैसे ही हमने लिखी कुछ हमें पता चल गया कि थीटा नहीं है, तो थीटा डिपेंडेंट जो थीटा की करस्पॉन्डिंग जनरलाइज मोमेंटम है वो हमेशा कंजर्व होगी, जो कि आप देख सकते हैं। ठीक है सर। ये है जी। एनी अदर अच्छा ये बता दीजिए जल्दी से, कोई आपको अगर फर्दर वो डिस्कशन सेक्शन रखना है नहीं रखना है, या ये क्योंकि हमारे पास 1 मिनट रह गया है तकरीबन। सर एक क्वेश्चन है आपसे। हाँ एग्जांपल नंबर कौन सा? 7.3 जो थी 7.3 हाँ इक्वेशन ऑफ कंस्ट्रेंट कैसे लिखी थी? 7.3 कैसे लिखी है? हेमिस्फीयर वाली, स्मूथ हेमिस्फीयर वाली। हेमिस्फीयर वाली, ओके। देखिए हेमिस्फीयर इसलिए कि वो 7.3 कह रही हैं आप। यस सर। मैं अगर निकाल लूँ नहीं बेबी, ये तो प्रोजेक्टाइल मोशन की है 7.3। आप शायद कोई और बात कर रही हैं, आप शायद हेमिस्फीयर और पार्टिकल ऑन हेमिस्फीयर की बात कर रही हैं, तो वो तो उसका साइज फिक्स है ना, तो r-a=0। यस सर। हाँ वो तो सिंपल है, क्योंकि वो तो हेमिस्फीयर के ऊपर रखा हुआ है ना, तो उसका रेडियस कितना है r है, वो उससे नीचे तो नहीं जा सकता, तो r=a है तो हम r-a=0 लिख सकते हैं।